सोरियासिस विचर्चिका एक ऐसा रोग धीरे धीरे करके कब आपके शरीर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देता है आपको पता नहीं चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। विंटर्स आते ही जिन भी लोगों को स्किन के डिसऑर्डर हैं, चाहे वो सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है या फिर फंगल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, एक अजीब सा डर हमारे मन में पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कब ये बीमारी जो कुछ महीनों से दबी होती है एकदम भयंकर रूप ले लेती है, हमें पता नहीं चलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगी कि सोरियासिस को आप कैसे खत्म कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना, हम सोरियासिस को खत्म कर सकते हैं। किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, क्या हमारा आहार विहार होना चाहिए और क्या घरेलू उपचार हैं जो इसे जल्दी खत्म करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, ये रोग होता क्यों है, कारण क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज, क्या ऐसा हमारी बॉडी में चेंज आया जिसकी वजह से ये बीमारी एकदम से डेवलप हो गई। कई बार तो हम सुनते हैं कि जेनेटिक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जेनेटिक भी नहीं है बट अचानक से डेवलप हुआ। ऑटो इम्यून यानी आपकी बॉडी के सेल्स खुद के सेल पे अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस को वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। किस तरह के चेंजेस? पपड़ी जमना, फ्लेक्स, स्केलिंग, खुजली होना। कौन सा दोष वहाँ पे बढ़ा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल वात, वहाँ पे जो है चुभन सी होगी। पित्त है, वहाँ पे लालपन आएगा, जलन महसूस होगी। कफ है, किसी किसी में वाटरी डिस्चार्ज महसूस होता है। और कई बार दो दो दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है जहाँ पे खुजली, जलन, इचिंग, सारे सिम्टम्स यानी दोषों का आवरण एक साथ महसूस होते हैं। इस तरह की स्थिति में क्या करना है? हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि विंटर सीजन आ रहा है, जो भी पानी का इस्तेमाल आप करेंगे, मानो आप अपने पास एक बॉटल रखिए, उसमें मात्र 2 पत्ते शीशम के, एक छोटा सा लौंग, एक इलायची पानी में आप भिगो कर रखिए और सारा दिन इस पानी का सिप सिप करके आपको सेवन करना है, पहली चीज। दूसरा, नमक का सेवन बिल्कुल कम करना है। जब भी आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करें, आपको सैंधव लवण का ही इस्तेमाल करना है। हमारे आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लंघन यानी उपवास। सप्ताह में 1 दिन एटलीस्ट आप उपवास करें। 2 दिन खाना खाएं, 1 दिन सिर्फ लिक्विड का सेवन करें। जैसे मानिए 2 दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त की दिनचर्या। अग्नि ऑलरेडी आपकी मंद है, अब आपको सूर्य अस्त के बाद किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, आप सिर्फ पानी का सेवन कर सकते हो। जब आप इन रूटीन को, इन दिनचर्या को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे, ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे, धीरे धीरे करके आपके जो रोग हैं, आपकी जो बीमारी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी और आप सोरियासिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। जो घरेलू उपचार हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट देंगे, लेकिन जो आपकी दवाइयाँ हैं यानी आयुर्वेदिक औषधियाँ, वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करेंगी। आज मैं बहुत सारे लोगों के रिव्यू, हमारा जो चैनल है डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू, उस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ पे लोगों ने अपनी जर्नी शेयर की, कैसे वो स्कैल्प सोरियासिस से परेशान थे, कैसे पूरी बॉडी में सोरियासिस था। ऐसी स्थिति थी कि वो खुद को देखना नहीं चाहते थे, मन करता था कि हम आत्महत्या यानी सुसाइड कर लें, लेकिन उन्होंने उस कंडीशन को भी पूरी तरह से रिकवर किया। विल पावर, होम रेमेडीज और आयुर्वेदिक दवाई जो वेद आयुर्वेद आपको प्रोवाइड कर रहा है, पहली रेमेडी। दूसरी चीज़ लंघन चिकित्सा। तीसरी चीज़, खाने में किन चीज़ों का सेवन जो है वो लाभदायक है, जिनमें पानी की मात्रा अधिक है। कद्दू, घिया, टिंडे, तोरी, हरी सब्जियां। जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियों में चौलाई, पालक, साग, इन चीज़ों की अधिक मात्रा में अवेलेबिलिटी होती है।
शलगम, गाजर, मूली आपके लिवर को ताकत देगी। मूली के पत्तों की सब्जी, मेथी, ये सारी चीजें आपको ताकत देंगी। निषेध क्या है जिनका सेवन नहीं करना है? भिंडी, बैंगन, ये 2 चीजें तो बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हैं खुजली को। कभी भी आप देखना, जब आप इन चीजों का सेवन करोगे ना, आपको एकदम से ट्रिगर दिखेगा। लास्ट में जो रेमेडी आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करेगी, जैसे अब विंटर्स आ रहे हैं, पपड़ी, ड्राइनेस बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है, लगभग इतनी पत्तियां नीम की लेनी है और इतनी ही पत्तियां शीशम की लेनी है। शीशम यानी कई जगह पे इसे टाली बोला जाता है। और इतने ही पत्ते खैर, कटेचू, खैर के, ये तीनों पत्तियां बराबर मात्रा में लेके इसका आप लेप बना लीजिए। इसको पीसिए और इसका लेप बना लीजिए। दोपहर के समय में जब धूप निकले, इसका लेप, जहां भी आपको सोरियासिस के पैचेस हैं उस पे आप इसका लेप लगा के रखिए और आधे पौने घंटे में जब ये कंप्लीटली सूख जाए, धीरे धीरे इसकी रबिंग करिए और इसको पानी से धो लीजिए। जब आप ये रेमेडी करना स्टार्ट करेंगे, आपको एक पॉजिटिव चेंज मिलेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टेरॉइड्स की तरफ जाते हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आयुर्वेदा में ना ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो इसके प्लांट्स हैं, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन कहाँ है? आप एक बार हर प्लांट को उठा के देखिए, हर प्लांट का एक अपना केमिकल कॉम्पोजिशन है। नसीड्स, स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, हर चीज़ का अगर आप कोरिलेशन करेंगे ना, आपको बहुत ईजिली अवेलेबल होगा। जब आप इस लेप को लगाएंगे, यहाँ पे नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, खैर के पत्ते एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के साथ इन्फ्लामेशन को कम भी करेंगे, जलन को कम करेंगे, इचिंग को कम करेंगे और धीरे धीरे करके वूंड की हीलिंग बहुत फास्ट कर देंगे। तो अब ये आपको तय करना है कि क्या वो सेंटेंस जो पहली बार आपको उस डॉक्टर ने कहा था कि सोरियासिस सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकता, उस सेंटेंस के साथ चलना है, या आपको आयुर्वेद को, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। जब आप इन रेमेडीज को स्टार्ट करोगे, लगभग आप 2 महीने लगातार करिए, बिना ये सोचे कि मुझे रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा। कई बार होता है किसी की बॉडी होती है उसे 10 दिन में इंप्रूवमेंट दिखती है, कई बार किसी की बॉडी होती है उसे यार 10-10 दिन लग जाते हैं, 20-20 दिन, 1-1 महीना। आपका एफर्ट ही लग रहा है ना, आप करिए। सारी जिंदगी दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि कुछ दिन में हम उसका समाधान पा लें। बस आप लोग जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप हमारे नंबर पे संपर्क करते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं। आप व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, आपको रिवर्ट ज़रूर आएगा। आप लोग अगर फिर भी मन में किसी दुविधा को लेके चल रहे हैं, कोई डाउट लेके चल रहे हैं, आप जो हैं हमारे चैनल पे जाइए, अलग अलग लोगों की जर्नी सुनिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर पेशेंट ठीक हो जाता है, किसी की बॉडी ऐसी होती है कि रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन अगर 100 व्यक्ति हैं तो 99 में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।